कीजिए। सभी को साहेब बंदगी शांता मानता सभी हंसगणों को मेरे तरफ से साहेब। देखो माता जी कबीरपंथी थी और उन्होंने सभी को अपने स्वभाव से और अपने कर्म से ज्ञान दिया और आज सभी परिवार उनका सुखी संपत्ति है। धन तो आता जाता रहता है लेकिन जो कबीर साहब का ज्ञान है वो नहीं मिलता संसार में। सारी भक्ति मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, लेकिन कबीर साहब ने जो बताया, जो रास्ता बताई सतलोक जाने की, ये संसार में कोई नहीं बता सकता। उन्होंने उस जमाने में साहेब जी ने हिंदू इतनी लड़ाई चल रही थी, मुसलमानों का राज था और सभी को बहुत परेशानी थी। रामानंद स्वामी जो थे उनको भी बहुत दिक्कतें थी, उनके संतों को भी बहुत दिक्कत थी। यहाँ कार मच गई थी। जब सभी ने कि कोई तो बचाओ, कोई तो आओ, जब कबीर साहब प्रकट हुए और तालाब में और उन्होंने सभी को समझाया अपनी तर्क वितर्क से। भेदभाव बहुत था तो बड़े मुश्किल से, आपको सभी को मालूम है कि साहेब जी ने रामानंद स्वामी को गुरु बनाए। रामानंद स्वामी जी को गुरु बनाए, लेकिन वो राम भक्त थे और राम की ही पूजा करते थे, राम को ही मानते थे। जब साहेब जी ने उन्हें भी गुरु तो उनको बनाया, लेकिन साहेब जी ने उन्हीं को भी तारा। जब साहेब जी को बोले कि जाओ आप गैया का दूध लेके आओ और मुझे राम जी को भोग लगाना है, तो आप जाओ गैया का दूध लेके आओ। कबीर साहब गए, एक लोटा लेके गए और मरी वाली गैया के पास में वो लोटा रख दिया और हरा चारा डाल दिया और बोले हे गौ माता मुझे दूध दे दो और ये चारा खा लो। अब वो मरी वाली गैया कहीं चारा खा रही है और दूध दे रही क्या। अब दूसरे भक्तों ने बोला क्या, बोले कबीर को तुमने भेज दिया बोले दूध लाने। वो तो बोले मरी वाली गैया के पास बैठ गए बोले और वो रख दिया बोले उनने लोटा और चारा डाल दिया हरा और गैया को बोल रहे बोले कि गैया माता दूध दो, मुझे दूध मेरे गुरु महाराज ने भेजा है दूध लेने, दूध दो। तो कहीं वो मरी वाली गैया क्या बोले दूध देगी बोले। तो बोले कैसे है, तो बोले अब मैं ही जाता हूँ बोले। तो रामानंद स्वामी जब गए वहाँ पे तो बैठे हैं उनकी हड्डी उनके पास गैया के मरी वाली। तो बोले क्यों, बोले कबीर तुम तो यहाँ बैठे हो बोले और मैं वहाँ बोले राम जी को बोले दूध बोले भोग लगाने के लिए बैठा हूँ बोले और तुम कहीं मरी वाली गैया बोले दूध दे रही है क्या बोले, कहीं अच्छी गाय से लाते बोले। तो फिर साहेब जी ने समझाया कि बोले जब बोले मरी वाली गैया चारा नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, तो बोले वो मूर्ति कैसी दूध पिएगी, साहब मरे वाली मूर्ति कैसे दूध पिएगी बोले, बताइए साहेब जी बोले। तो ऐसे तर्क वितर्क से साहेब जी ने समझाया और सबको एक किया और ये ब्राह्मणों की चुंगा से सबको बचाया। इसलिए क्या है, एकता में बहुत ताकत होती है। जो साहेब जी ने समझाया एकता बना के रहना चाहिए और ये साहेब बंदगी साहेब और एकजुट से बड़े बड़े काम होते हैं। हमने भी ये कोशिश की, वहाँ कबीर साहब को कोई जानते नहीं कौन कबीर कौन संत, हमने भी एक कोशिश की कि भाई यहाँ पे भी थोड़ा एक जगह हो जाए और संत लोग आए और संत लोग अपनी वाणी समझाए, साहेब जी के बारे में जाने। और लोग बाग जो फंसे हैं भंवर में, पंडितों के चुंगल में फंसे हैं और तो वो भी
इससे बाहर निकले। तो कोशिश करना अपना काम है, और कोशिश करने से बड़े बड़े काम होते हैं। तो हमने कोशिश की, सभी ने सहयोग किया, बहुत झंझटें भी आई, लेकिन आज वहाँ पे छोटा सा एक आश्रम बना है। तो इसलिए साहेब जी में श्रद्धा रखो, और साहेब जी रहनी सब कुछ है, रहनी में रहना चाहिए। और अपने जो सुमरन है उसमें ध्यान दो, सत्संग करो, तो उसमें अपना वाला मन लगता है, दूसरे तरफ से मन भटकता है। तो इसलिए साहेब जी ने जो बताया संसार में कोई नहीं बताएगा, उनका ज्ञान अपार है। तो बस इतना ही मैं कहती हूँ। तो सब मिलजुल के रहो, और साहेब जी के चरणों में बंदगी करो, सारे काम सफल हो। ठीक है, साहेब बंदगी, साहेब।